हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे चक्रण इलेक्ट्रॉन के बारे में। सोमरफेल्ड के संशोधन के बाद भी बोर का परमाणु प्रतिरूप सबसे सरलतम परमाणु के स्पेक्ट्रम की एकल एच अल्फा रेखा की जटिल सूक्ष्म संरचना को पूर्ण रूप से नहीं समझा सका। जो सोमरफेल्ड के संशोधन के बाद बोर का जो परमाणु प्रतिरूप था वो सबसे सरलतम परमाणु के स्पेक्ट्रम की एकल एच अल्फा रेखा की जटिल सूक्ष्म संरचना को पूर्ण रूप से नहीं समझा सका। अतः यह जो सिद्धांत है वो अधिक जटिल निकाय के लिए इस समस्या को हल नहीं कर सका। इसी कारण बहुत वर्षों तक यह माना गया कि वास्तव में सोडियम की पीली रेखा एक द्विक डबलेट है। जो सोडियम की पीली रेखा है वो एक द्विक है, लेकिन बाद में उच्च संवेदनशील स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से यह पाया गया कि सोडियम की पीली डी रेखा दो अन्य अवयव D1 और D2 में विखंडित हो जाते हैं। अन्य स्थितियों में जो विखंडन है वो बहुत जटिल होता है। जितना ज़्यादा कोई परमाणु है वो भारी होता है, उतना ही ज़्यादा स्पेक्ट्रम में अवयव होते हैं। अतः भारी परमाणु के लिए सूक्ष्म संरचना का उपयोग उचित नहीं होता, बल्कि बहुल संरचना मल्टीपल स्ट्रक्चर उपयोग में लाया जाना चाहिए। पुनः ऐसे स्रोत को जिससे सोडियम का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है को कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये द्विक पुनः विखंडित हो जाते हैं। जैसे D1 रेखा 4 अन्य रेखाओं में और जो D2 रेखा है वो 6 अन्य रेखाओं में विखंडित हो जाती है। इस प्रकार कुछ जटिल स्पेक्ट्रमी घटनाओं को समझाने के लिए चक्रण इलेक्ट्रॉन की अवधारणा रखी गई, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन न केवल अपनी कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, बल्कि अपने अक्ष पर भी घूर्णन गति करता है, जैसा कि पहले के परमाणु प्रतिरूप में पाया गया था। ये इलेक्ट्रॉन है वो केवल कक्षीय गति में होती है, जिसके कारण इसकी यांत्रिक संवेग तथा एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। अब चक्रण इलेक्ट्रॉन अभिधारणा से इलेक्ट्रॉन के दो कोणीय संवेग जिसे एंगुलर मोमेंटम तथा दो चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण और दूसरा है वो उसकी चक्रीय गति के कारण होता है। अब हम इसी में द्विक सूक्ष्म संरचना के बारे में देखते हैं। डबलेट फाइन स्ट्रक्चर क्षारीय धातुओं के स्पेक्ट्रम में द्विक संरचना इस तथ्य के कारण होती है कि L के किसी मान के लिए S के L से समांतर पैरेलल या विपरीत एंटी पैरेलल हो सकता है। जो क्षारीय धातु के स्पेक्ट्रम में द्विक संरचना है वो इस तथ्य के कारण होती है कि L के किसी मान के लिए S के L से समांतर या विपरीत हो सकता है। यहाँ S चक्रण क्वांटम संख्या और L कक्षीय कोणीय संवेग है। इसके कारण ही द्विक संरचना द्विक पद उत्पन्न होती है, जैसे P 1/2, D 5/2 और D 3/2। यहाँ पर चित्र में 2P 2D तथा 2F द्विकों के लिए रेखा अंतराल को दिखाया गया है। यहाँ पर 2P 2D और 2F द्विकों के लिए रेखा अंतराल प्रदर्शित है, जिसमें विभिन्न द्विक संरचना को दिखाया गया है। 2P 3/2 से 2P 1/2
2d 5/2, 2d 3/2, 2f 7/2 और 2f 5/2, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से रेखाओं का अंतराल है वो बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। सेकंड, एल का मान बढ़ने से अंतराल है वो घटेगा, अर्थात उच्च श्रेणियों की ओर जाने पर अंतराल घटता है। थर्ड, एन का मान बढ़ने से भी अंतराल घटता है, अर्थात इन 4 श्रेणियों में उच्च श्रेणी की ओर जाने पर अंतराल घटता है। फर्स्ट में जो बात है वो ध्यान में रखना है। फर्स्ट, परमाणु क्रमांक बढ़ने से, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो रेखाओं का अंतराल भी बढ़ता जाएगा। सेकंड, एल का मान बढ़ रहा है, एल का मान बढ़ने से अंतराल है वो घटेगा, अर्थात उच्च श्रेणियों की ओर जाएंगे तो अंतराल है वो घटता जाएगा। थर्ड, एन का मान बढ़ने से भी अंतराल है वो घटता है, अर्थात इन 4 श्रेणियों में उच्च श्रेणी की ओर जाने पर अंतराल घटता है। दो द्विकों के बीच ऊर्जा अंतर डेल ईडी का मान निम्न संबंध से प्राप्त होता है। डेल ईडी इक्वल टू डेल ई अपॉन जे माइनस एल, जे इक्वल टू एल प्लस 1/2 ब्रैकेट पे माइनस डेल ई अपॉन जे इक्वल टू एल माइनस 1/2। यहाँ पर डेल ई डी की वैल्यू हो जाएगी 8 पाई की पावर 4 एम ई की पावर 8 अपॉन सी स्क्वायर एच की पावर 4 इंटू ब्रैकेट पे जेड माइनस एस एन की पावर 4 अपॉन एन की पावर 4 इंटू एन अपॉन एल, एल प्लस 1। तरंग संख्या इकाई के पदों में इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। डेल वी वेक्टर डी इक्वल टू डेल ई डी अपॉन सी एच। तो यहाँ पर हम डेल ई डी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई की पावर 4 एम ई की पावर 8 अपॉन सी क्यूब एच की पावर 5 इंटू जेड माइनस एस एन की पावर 4 अपॉन एन की पावर 4 इंटू एन अपॉन एल, एल प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि एल और एन का मान बढ़ेगा तो द्विक के बीच अंतराल भी बढ़ता है, अतः आणविक 3D द्विक से ज्यादा चौड़ा होता है। इसी प्रकार 3D द्विक 4F से 4P द्विक 5P से चौड़ा होता है और यह आगे इसी प्रकार बढ़ता है। यहाँ पर L तथा N का मान बढ़ेगा तो द्विक के बीच अंतराल है वही बढ़ेगा, अतः 3P द्विक 3D द्विक से ज्यादा चौड़ा होता है। इसी प्रकार 3D द्विक है वो 4F से और 4P द्विक है वो 5P से चौड़ा होता है और यह जो क्रम है वो आगे इसी प्रकार बढ़ता जाता है। हमें ज्ञात है कि उत्तेजित ऊर्जावस्था से निम्न ऊर्जावस्था में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। उत्तेजित ऊर्जावस्था से निम्न ऊर्जावस्था में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण ही स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है, जिससे हमें निम्नलिखित संक्रमण है से द्विक मिलता है। एन स्क्वायर एस 1/2 इक्वल टू एम स्क्वायर पी 1/2
P 3/2 और n स्क्वायर P 3/2 1/2 एरो m स्क्वायर S 1/2। अतः तीक्ष्ण तथा मुख्य श्रेणी की प्रत्येक रेखा है वो एक द्विक होती है। संक्रमण n स्क्वायर S 1/2 एरो 3 स्क्वायर P 1/2 3/2 के कारण तीक्ष्ण श्रेणी तथा संक्रमण n स्क्वायर P 1/2 3/2 एरो 3 स्क्वायर S 1/2 के कारण मुख्य श्रेणी प्राप्त होती है। निम्नलिखित दो संक्रमण है 3 स्क्वायर P 3/2 एरो 3 स्क्वायर S 1/2 और सेकेंड है 3 स्क्वायर P 1/2 एरो 3 स्क्वायर S 1/2। यहाँ पे मुख्य श्रेणी की प्रथम दो रेखाएं हैं तथा इन्हीं संक्रमण से सोडियम की दो पीली रेखाएं जिन्हें D रेखाएं या D द्विक रेखाएं कहते हैं प्राप्त होती है। मुख्य तथा विस्तृत दोनों ही श्रेणियां एक द्विक स्तर से प्रारंभ होकर द्विक स्तर पर ही समाप्त होती है। अतः इनसे एक चतुर्थ प्राप्त होना चाहिए, लेकिन संक्रमण नियम सिलेक्शन रूल के अनुसार केवल ट्रिपलेट ही मान्य होता है। तो विस्तृत तथा मूल्य श्रेणियों की रेखाओं के अवयवी रेखाएं त्रिक होती है, लेकिन इन्हें द्विक कहा जाता है। क्षारीय धातुओं के स्पेक्ट्रम से संबंधित कुछ अन्य मुख्य बातें हैं जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है मुख्य श्रेणी के द्विक के अवयवों का मान अधिकतम आवृत्ति की ओर जाने पर घटता जाता है। जो मुख्य श्रेणी है उसके द्विक के अवयव का मान है वो अधिकतम आवृत्ति की ओर जाने पर घटता जाता है। सेकेंड है तीक्ष्ण श्रेणी के द्विक के तरंग संख्या में अंतर डेल म्यू बार ए श्रेणी में आगे बढ़ने पर भी नियत रहता है। जो तीक्ष्ण श्रेणी के द्विक के तरंग संख्या में अंतर है डेल म्यू वेक्टर ए श्रेणी में आगे बढ़ने पर भी नियत रहता है। थर्ड है तीक्ष्ण श्रेणी के द्विक अंतराल तथा विस्तृत श्रेणी के द्विक अंतराल के लिए तरंग संख्या में अंतर है वो समान होता है। तीक्ष्ण श्रेणी का जो द्विक अंतराल है तथा विस्तृत श्रेणी के द्विक अंतराल के लिए तरंग संख्या में अंतर है वो समान होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल म्यू बार इक्वल टू डेल म्यू बार डी। फोर्थ है मुख्य श्रेणी के प्रथम द्विक के लिए तरंग संख्या के अंतर का मान डेल म्यू बार टी के बराबर होता है। मुख्य श्रेणी के द्विक में रेखाओं के बीच का अंतर जो होगा एम पी 1/2 और एम पी 3/2 होता है, जो कि n का मान बढ़ने पर घटता है। जबकि तीक्ष्ण तथा विस्तृत श्रेणियों के लिए विभिन्न द्विकों के अंतिम कक्षक है वो समान होते हैं, जो कि 3p1/2 और 2p3/2 है। इसी कारण द्विक अंतराल इनके लिए समान और नियत होता है। उन स्तरों के लिए जिनके लिए m, l और s का मान एक समान होगा, ऊर्जा का मान भी समान होता है। चक्रण सदिश स्पिन वेक्टर का क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष
विन्यास के कारण ऊर्जा में थोड़ा अंतर उत्पन्न हो जाता है।